हेलो दोस्तों, मैं राजन आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो भी परीक्षाएं विगत वर्षों में संपन्न कराई गई हैं, उन सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो विगत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसी के क्रम में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस देख रहे थे। पार्ट 1 वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, आप सब यदि न देखे हो तो उसे भी देख सकते हैं। यह आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित पार्ट 2 वीडियो होगी, जो कि इस प्रकार होगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित पहला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सिफारिश पर किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किस को इंग्लिश में कहते हैं यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो आप सभी लोग को पता हो गया होगा कि यूजीसी का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिया था। प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसी क्रम में, थर्ड नहीं, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। इसमें पहला क्वेश्चन है, 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किसने किया? इंदु प्रकाश का प्रकाशन किसने किया 1862 में? तो जस्टिस रनाडे ने किया। 1862 में जस्टिस रनाडे ने किया और 1861 में गोपाल हरि देशमुख ने किया। 1861 में गोपाल हरि देशमुख और 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किसने किया? जस्टिस रनाडे ने किया। ठीक है, यह द्विभाषी पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इंडिपेंडेंट के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इसका संपादन किस वर्ष हुआ? तो 1919 में अंग्रेजी भाषा में किया गया। 1919 में अंग्रेजी भाषा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की? भारत में वंदे मातरम पत्रिका का स्थापना किसने की? तो वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना अरविंद घोष। पत्रिकाओं से संबंधित क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चंस को नेग्लेक्ट ना करिएगा, इग्नोर मत करिएगा। आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को जरूर देख के जाइएगा। एक ना एक क्वेश्चन आपको अपनी परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेगा। ये देखिए, ये पूछा गया है ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में, कौन सा? वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अरविंद घोष ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते? पहला है पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू। दूसरा ऑप्शन है समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन। तीसरा है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर। फोर्थ है राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान। ऑप्शन है इसको किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। तो यहाँ पे कौन सा मेल नहीं खाता है? तो समय का संक्षिप्त इतिहास यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन, ये गलत है। समय का संक्षिप्त इतिहास लिखा था स्टीफन हॉकिंस ने। ठीक, स्टीफन हॉकिंस ने। समय का संक्षिप्त इतिहास, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ टाइम, ऐसा ही कुछ था, इंग्लिश में इसे कहेंगे अनुवाद करके। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। कौन सा टॉपिक है? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। पहला क्वेश्चन है इसमें, वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो वेदों की ओर लौटो नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक, इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस पुस्तक की रचना की थी? इनकी पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो
स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, जिनकी पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, और जिन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती से 2 क्वेश्चन आयोग ने प्रीवियस ईयर्स में पूछ रखे हैं, ग्राम विकास अधिकारी और सम्मिलित सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षा। और तीसरा क्वेश्चन एक और है जो कि मंडी परिषद 2018 परीक्षा में पूछा गया है। मैं बार बार इसीलिए आप सभी को रिपीट कर रहा हूं कि यह श्रृंखला मैंने कुछ सोच समझ के शुरुआत की है। आप सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं लेखपाल मेंस की परीक्षा देने जा रहे हैं, वे सभी स्टूडेंट्स इन जो श्रृंखला मेरे द्वारा स्टार्ट की गई है, वे सभी स्टूडेंट्स देख के अवश्य जाएं। अवश्य ही आप सभी को लाभ इसका देखने को जरूर मिलेगा। तो थर्ड क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में डैश 1897 डैश। पहला ऑप्शन है शुद्धि आंदोलन किया गया था, दूसरा ऑप्शन है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी, तीसरा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, और चौथा है सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था, सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किसने? स्वामी विवेकानंद ने। और कब किया था? 1897 में क्या किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। फोर्थ क्वेश्चन है, 1795 और 1804 में बंगाल विनियमन अधिनियमों ने डैश घोषित किया। क्या घोषित किया था? ऑप्शन है सती प्रथा को अवैध, कन्या हत्या को अवैध, सी ऑप्शन है विधवा पुनर्विवाह को वैध, या बाल विवाह को वैध। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1795 और 1804 में बंगाल विनियमन अधिनियमों ने कन्या हत्या को अवैध घोषित कर दिया। यह क्वेश्चन पूछा गया है मंडी परिषद 2018 परीक्षा 2018 की पहली पाली में। फिफ्थ क्वेश्चन है, 1891 में बी.एम. मलाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियमों को पारित किया गया, जिसके अनुसार डैश वर्ष के कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। 12 वर्ष से कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, 1892 में राजा राम मोहन राय ने एक धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे डैश सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। यह क्वेश्चन जो है आयोग ने इसका विकल्प ए माना है, और जो भी अन्य पुस्तकें हैं उसमें देखिए कैसे बताया गया है। इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आप सभी के लिए मैं पढ़े दे रहा हूं। वैसे यदि यह क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप सभी लोग इसका ऑप्शन ए करिएगा, क्योंकि आयोग ने ए इस प्रश्न का उत्तर माना है। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आप सभी की सुविधा के लिए पढ़े दे रहा हूं। राजा राम मोहन राय ने अपने सिद्धांतों के प्रचार प्रसार हेतु अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर कलकत्ता में 1815 ईस्वी में क्या किया? आत्मीय सभा नामक एक संस्था की स्थापना की। इसमें प्रति सप्ताह वेद पाठ होता था और ब्रह्म संगीत गाए जाते थे, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों द्वारा इसका विरोध किया गया। इस संदर्भ में 1819 ईस्वी में सभा का एक बड़ा अधिवेशन हुआ, जिसमें पुराण पंथियों के नेता राधाकांत देव ने राजा राम मोहन राय के सिद्धांतों को गलत साबित करने की चेष्टा की, किंतु वे सफल नहीं हुए। कालांतर में मीन्स बाद में राजा राम मोहन राय और उनके सहयोगियों द्वारा श्री द्वारकानाथ ठाकुर, कालीनाथ मुंशी, प्रसन्न कुमार ठाकुर ने साथ मिलकर इस संस्था को स्थायी रूप प्रदान करने के उद्देश्य से 1828 ईस्वी में एक किराए का मकान लेकर इसे ब्रह्म समाज के नाम से स्थापित किया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, UPSSC ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना है। एक बार क्वेश्चन आप सभी लोग फिर से देख लीजिएगा। 1892 में राजा राम मोहन राय ने एक धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे आत्मीय सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है।
टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। फर्स्ट क्वेश्चन है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में डैश में हुई। तो यह परिसर कहाँ था? बम्बई में था। कब हुई? 1885 में पहली जो है अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? तो भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। इसके रचयिता थे डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर। और जनगण मन सर्वप्रथम कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इससे संबंधित एक और प्रश्न UPSSC आयोग द्वारा विगत वर्षों में पूछा गया है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है? जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो यहाँ पे अभी मैंने एक्सप्लेनेशन बताया है कि 27 दिसंबर 1911 को किस अधिवेशन में गाया गया। अब यह क्वेश्चन बन सकता है तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। आप सभी लोग इस तरह के क्वेश्चन से निपटने के लिए तैयार रहिए, मैं हर तरह से क्वेश्चन को बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया? देखिए आ गया क्वेश्चन, पूछ भी लिया गया, हमने अभी बताया और क्वेश्चन पूछ भी लिया गया। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? यह प्रश्न पूछा गया है 2015 की परीक्षा में, सम्मिलित सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षा। क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। कहाँ गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में या कलकत्ता में गाया गया। फिफ्थ क्वेश्चन है दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में डैश संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ। लखनऊ में हुआ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा नियुक्त समितियों ने मिलकर एक संयुक्त योजना बनाई जो वर्ष 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार की गई। यह योजना कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ पैक्ट के नाम से जानी गई। लखनऊ समझौते के द्वारा कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। सिक्स्थ क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी जी। कहाँ पे बने थे? 1924 दिसंबर 1924 में गांधी जी ने बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कितनी बार किया था गांधी जी ने कुल? तो सिर्फ और सिर्फ एक बार गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? यहाँ पे देखिए क्या पूछा था क्वेश्चन UPSSC आयोग ने 2016 परीक्षा अमीन परीक्षा में कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया या अध्यक्ष बने? तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर सी होगा कि एक बार बने। अब यह क्वेश्चन फिर से आयोग ने घुमा के पूछा है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि 1924 में कौन से अधिवेशन में बने। अब नेक्स्ट आप लोग तैयार रहिएगा कि किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने? तो बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी जी ने 1924 में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। 1887 में किया था मद्रास अधिवेशन में। मद्रास अधिवेशन में। इस तरह के क्वेश्चन से आप निपटने के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकता है आयोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किस मुसलमान ने की? यह क्वेश्चन तो फ्रेम हो गया है। अब पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की किस मुसलमान ने कब अध्यक्षता की थी? ठीक है, तो किस मुसलमान ने कब अध्यक्षता की थी? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में की थी। इसी प्रकार बना सकता है कि किस मुसलमान ने कब किया था और कहाँ किया था?
तो बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, 1887 में किया था और मद्रास अधिवेशन में किया था। आप सभी लोग इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। बिल्कुल, मैं आप सभी से इसी वीडियो के साथ यहाँ पे अंत करता हूँ, इसी क्वेश्चंस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, और इसी तरह से हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग से एक विनम्र निवेदन है, निवेदन सिर्फ इतना है कि यदि आप सभी को हमारे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लग रहा हो, वाकई में अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारे द्वारा बनाई गई इन वीडियोस को पूरी देखिएगा और लाइक करिएगा, और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।